Good morning, class. Today we are going to start our topic adjectives in English grammar of class 5th. Adjectives. Now, what is adjectives? Adjectives are describing words. Adjectives जो हैं वो describing words हैं, मतलब किसी चीज़ को describe करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं. They describe a noun. ये describe किसको करते हैं? Noun को. And you know very well what is noun. Noun is the name of a person, place or thing. A person, place or thing. Adjective give information about size, shape, age, color, origin और material. जो एडजेक्टिव्स हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं किसकी? साइज़ की, शेप की, किसी की एज की, किसी के बारे में, किसी का कलर, ऑरिजिन एंड मटेरियल, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. Adjectives are the describing words. They describe a noun, a person, place or thing. Adjectives gives information about size, shape, age, color, origin or material. Definition. An adjective is a part of speech which describes, identifies or quantifies of a noun or a pronoun. एडजेक्टिव जो है वो पार्ट है स्पीच का जो डिस्क्राइब करता है, आइडेंटिफाइज करता है और क्वान्टिफाइज करता है नाउन को और प्रोनाउन को. फॉर एग्जांपल, ही वॉज वियरिंग अ ब्लू शर्ट. ही जो हमारा नाउन था उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या पहने हुआ है? ब्लू कलर का शर्ट. देयर आर द 7 रूम्स इन द हाउस. कितने रूम्स हैं? 7 रूम्स हैं हाउस में. ठीक है. डिस्क्राइब करना, किसी के बारे में बताना, वो कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है. Adjectives. An adjectives describe a noun or a pronoun. An adjectives answers what kind, which one and how many. ये जब क्वेश्चंस किसी सेंटेंस में निकलते हैं तो उसमें कौन आते हैं उसके आंसर में? एडजेक्टिव्स. हैप्पी डॉग, टायर्ड बॉय, 7 गर्ल्स. व्हाट काइंड, किस तरह का है वो? खुश मिजाज का कुत्ता है वो. विच वन, कौन है? टायर्ड है तो वो कौन है? टायर्ड है बॉय. हाउ मैनी? 7. क्वांटिटी पूछी जा रही है तो 7 गर्ल्स हैं वो. हैप्पी डॉग, टायर्ड बॉय और 7 गर्ल्स. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स के काइंड्स कितने होते हैं? देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के हैं. दीज आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज़, क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स क्या है? क्वालिटी को बताते हैं किसी की और किसी का डिस्क्रिप्शन देते हैं. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और नंबर. एडजेक्टिव्स क्या है? क्वांटिटी और नंबर, किसी का अमाउंट बताते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. अब ये सारे एडजेक्टिव्स क्या हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, अभी हम इसके बारे में कंटिन्यूस पढ़ेंगे. नाउ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, फर्स्ट वन, और उसको बोलते हैं साथ में क्वालिटी. दोनों, किसी के बारे में. क्वालिटी ज़रूरी नहीं है कि अच्छी ही क्वालिटी कोई बता रहा हो. क्वालिटी हमारे अंदर जो हमारी आदत होती है उसे बोलते हैं क्वालिटी. वॉट एवर वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, बट वो क्वालिटी होती है. जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट बॉय है तो हम बोलते हैं ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय. ये उसके अंदर की क्वालिटी है. कोई बहुत ज़्यादा बातूनी होता है तो ये उसके अंदर की क्वालिटी है कि वो क्या है? बातूनी है. These adjectives are used to describe the nature of a noun. ये नाउन जो नाउन है उसके नेचर को डिस्क्राइब करता है. नेचर मतलब उसकी आदतों को बताता है कि वो किस तरह का है. ठीक. They give an idea about the characteristics of the noun by answering the question. ये एक आइडिया देता है जो करेक्टरिस्टिक्स नाउन होती हैं उसमें एक आंसर्स को, मतलब इसमें क्वेश्चंस में इनके आंसर निकल आए. जैसे व्हाट काइंड, किस तरह का, तो ऑनेस्ट है, काइंड है, दयालु है, लार्ज बड़ा है, बल्कि, ब्यूटीफुल और अगली. देखो बेवकूफ़ भी है इसमें. तो ये जो है ये हमारे अंदर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो नाउन के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में बात करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि अच्छी क्वालिटी हो. क्वालिटीज़ जो हैं वो कोई आदत जो हमारे अंदर होती है उसको डिस्क्राइब करता है. न्यू दिल्ली इज़ अ लार्ज सिटी विद मैनी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स. न्यू दिल्ली जो है वो बहुत बड़ी जो है वो सिटी है जिसमें बहुत सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं. शीला इज़ अ ब्यूटीफुल वुमेन. जो शीला है वो एक सुंदर वुमेन है. ठीक है. ये कुछ एग्जांपल हैं आपके सामने एडजेक्टिव्स के, डिस्क्रिप्टिव के. यंग, ओल्ड, थिन, सॉफ्ट, हार्ड, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सारे जो हैं वो एडजेक्टिव की क्वालिटी हैं. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं ये.
Adjective of quantity. These adjectives have to show the amount or the approximate amount of the noun or pronoun. ये एग्जैक्ट हमें अमाउंट नहीं बता पाता. These adjectives do not provide exact numbers. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल rather they tell us amount of the noun is relative or whole terms. फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क जो है वो ये नहीं कह सकते कि एक है या दो है या तीन है. पानी है उसको हम ऐसे नहीं कह सकते. बट हाफ ऑफ वाटर, हाफ ग्लास ऑफ वाटर, हाफ ऑफ ग्लास ऑफ मिल्क हम ऐसे बोलते हैं. ठीक है, एक गिलास दूध, तो ये कि ग्लास के बारे में बात हो रही है, लेकिन दूध जो है वो एक गिलास नहीं है. ठीक है, मतलब अमाउंट नहीं पता होता हमें. दूध में हम लिटिल, फ्यू, और जैसे आपके वो हैं पानी, उसमें भी हम ऐसे यूज़ करते हैं. जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, दे हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द राइस. उसने बहुत ज़्यादा अमाउंट में राइस क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए हैं. ये नहीं होता है कि कितने, एक या दो या तीन या चार, ऐसे नहीं. बस दे हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द राइस. मैनी पीपल केम टू विजिट द फेयर. बहुत सारे लोग आए हैं फेयर में. नॉट क्वांटिटी नहीं पता है कितने लोग आए हैं. मैनी है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बट हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है. तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो है वो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताती है. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, just opposite adjective of quantity. These adjectives are to show the number of a noun and they are placed in an order. These are the three different sections with adjectives of number. ये हमें नंबर बताते हैं. Definite numeral adjectives जो एकदम करेक्ट बताते हैं. For example, to 1, 2, 3, 33, also known as the cardinals. Those who clearly denote an exact number, जो exact number बताता है नाउन का, वो कहलाता है हमारा definite numeral adjectives. First, second, third, seventh are also as ordinal. ये cardinal कहलाते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही कहलाते हैं ऑर्डिनल्स. ये दोनों में डिफरेंस है. नंबर्स में भी हम देखोगे हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो वो ऑर्डिनल्स में वर्ड आते हैं. हम बोलेंगे 1, 2, 3 इज कॉल्ड कार्डिनल्स. ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है. इनडेफिनिट न्यूमरल्स एडजेक्टिव, ये डेफिनेट में भी आता है और इनडेफिनिट में भी आता है. इसमें हमें ये एग्जैक्ट नंबर नहीं देगा, बट जस्ट गिव एन जनरल आइडिया. बट ये हमें क्या देगा, जनरल आइडिया देगा. देयर वर मैनी पीपल प्रेजेंट एट द मीटिंग. बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे ये था क्वांटिटी. ये हमें क्वांटिटी तो सिर्फ हमें एक वो देता है अमाउंट पता लगाने, मतलब हाफ, फ्यू. बट ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में हमें एग्जैक्ट पता भी होता है कुछ में, लेकिन सारे केसेस में नहीं. जिसमें डेफिनेट है उसमें पता है, जिसमें इनडेफिनेट है उसमें नहीं पता है. तो those adjectives that do not give an exact numerical amount but just give a general idea of the amount. एग्जैक्ट न्यूमेरिकल अमाउंट नहीं देगा मगर आइडिया देगा कुछ अमाउंट का कुछ हद तक. सो मैनी, फ्यू, एनी, सेवरल, ऑल, etc. देयर वर मैनी पीपल प्रेजेंट एट द मीटिंग. जो बहुत सारे पीपल्स हैं वो क्या है, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स एडजेक्टिव, दोज एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू रिफर टू इंडिविजुअल नाउन within the whole amount. Distributive numeral adjectives, those adjectives that are used to refer to the individual noun within the whole amount. For example, taxes have to paid by every employed citizens. जो टैक्सेस है वो सबके लिए हैं कि वो सब के सब क्या, हर एम्प्लॉयड सिटीज़न उसको पे करेगा. तो ईदर, नीदर, ईच, अनदर, अदर, etc. सब यूज़ होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स में. ठीक है, जिसमें ये पूरे के पूरे सब की बात कर लेते हैं. रिफर्स टू द नाउन्स विद इन द होल अमाउंट, जो सबके लिए लागू होता है, जो सबके लिए यूज़ होता है. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, these adjectives are used to point out or indicate a particular noun or pronoun using the adjectives this, that, these and those. ये जो हमारे adjectives हैं ये किसी चीज़ को point out करते हैं. जो this है और these है ये पास की चीज़ों को point out करते हैं, और जो that और those हैं वो दूर की चीज़ों को point out करते हैं. जैसे मान लो आप कहीं डिस्टेंस पर हो तो आप बोलोगे दैट वर्ड यूज़ करके आप बात करोगे कि दैट अ गुड गर्ल. दूर है गर्ल एंड जस्ट वो आपके करीब नियर है, देन दिस इज़ अ गुड गर्ल. ये है एंड वह, दिस इज़ यूज फॉर ये, दैट इज़ यूज फॉर वह, मतलब वो मतलब दूर की डिस्टेंस की बात हो रही है. ठीक, दैट बैग बिलोंग्स टू नील. वह जो बैग है वो नील का है.
ट्राई यूज़ दिस पेंट ब्रश इन आर्ट क्लासेस। आप इस पेंट ब्रश को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आर्ट क्लासेस में। ये मतलब जस्ट पास वाली चीज़ की बात हो रही थी। आई रियली लाइक दोज शूज़, मुझे वो शूज़ बहुत पसंद है। दीज फ्लावर्स आर लवली, ये फ्लावर्स बहुत सारे लंबी। जब हम किसी एक चीज़ की बात करते हैं दिस यूज़ करते हैं, जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो दीज यूज़ करते हैं। फ्लावर्स थे, बहुत सारे थे, तो इसलिए हमने दीज यूज़ करा। दिस यूज़ करते हैं हम सिंगुलर के लिए एंड दीज यूज़ करते हैं हम प्लूरल्स के लिए। सेम ऐसे ही दैट एंड दोज, ठीक है। दैट हम एक के लिए यूज़ करते हैं और दैट उसी में अगर कोई बहुत सारी चीज़ें दूर हैं हमसे तो हम यूज़ करते हैं दोज, ठीक। दिस इज़ अ रेड बॉक्स, दिस इज़ अ ब्लू बॉक्स, दीज आर ब्लू बॉक्सेस। देखो आप, ये सिंगल थे दोनों और ये देखो डबल हैं दोनों, तो ये दीज आर ब्लू बॉक्सेस एंड दोज आर रेड बॉक्सेस। एंड ऑल्सो आप इसमें ये भी देखो, दैट इज़ अ रेड बॉक्स, फार, दूर की चीज़ के लिए, फार मतलब दूर, नियर, नियर ये इसके नियर है, दैट्स वाई वी कैन यूज़ दिस एंड दीज। ये एक था तो दिस और ये दो हैं तो दीज, ये इससे दूर हैं, दैट इज़ अ रेड बॉक्स एंड दोज आर द रेड बॉक्स। सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स बोथ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है। Possessive adjectives. Are possessive adjectives express possessions of a noun by someone or something? Possessive adjectives are the same as possessive pronoun. ठीक है। My car is very old. Her boyfriend is very friendly. Our dog is black. Their homework is on the table. मतलब किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना विद पोजिशंस ऑफ अ नाउन बाय समवन और समथिंग, किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए अपने जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं उनको एक्सप्रेस करना, उसी को बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करना ही कहलाता है पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। ऑल द पॉसेसिव एडजेक्टिव्स आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल्स। सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स। प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं आर, योर, देयर एंड देयर, ठीक। मतलब ये नहीं सोचना कि ये देयर रिपीट हो रहा है, ये आपके यूज़ करने के लिए बता रहे हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव से तो आप समझ ही जाया करो क्योंकि हमने काफ़ी बार ये टॉपिक पढ़ा है इंटेरोगेटिव। ये इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चंस अबाउट नाउन्स और इन रिलेशन टू नाउन्स, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे वेयर, व्हाट, विच एंड हुज। वेयर डिड ही से ही वॉज गोइंग? What assignment did I miss out on? Which is your favorite author? तुम्हारे फेवरेट ऑथर कौन है? कौन से असाइनमेंट तुम मिस कर चुके हो? एंड वेयर डिड से ही वॉज गोइंग, और वो कहाँ जा रहा है? जो इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं वो कहलाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक। दिस इज कंप्लीट टॉपिक अबाउट एडजेक्टिव्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।